हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 03। जैसे कि याद होगा, इसके पहले 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। पहले लेक्चर में क्या सीखा था, याद करो याद करो याद करो। हाँ ग्रेट सर, हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, सब कुछ हमने देखा था। लेक्चर नंबर 02 में याद करो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म देखा था। हमने प्रूव किया, ना कि सिर्फ रट्टा मारा यार ये 7 इनडिटरमिनेट है इसको याद कर लो, ऐसा नहीं है। हमने प्रूव किया, तकरीबन 50-50 मिनट का वीडियो बनाया हमने, और हमने फील कर लिया कि यस दुनिया में 7 ऐसे फॉर्म है जिसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जा सकता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो सर जी इस वीडियो में क्या करने वाले, इस वीडियो में ये देखेंगे कि सबका लिमिट्स निकलता है या नहीं निकलता है। जब मन करे तब लिमिट्स निकाल, इसका मतलब छोटा इंग्लिश में बात करो तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। कब लिमिट एग्जिस्ट होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये फंक्शन का लिमिट्स निकलेगा ही। कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके लिमिट्स नहीं निकलते हैं, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो बात करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि तुम लोग को दिखता रहेगा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया। सर ये छोटा ग्राफ है सर, अरे देखो तो भाई, इसके बारे में मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। टॉपिक का नाम हेडिंग में लिखना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। पहले हम लोग ग्राफ से समझेंगे कि लिमिट्स का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है। याद करो हम लोग ने 2 टाइप्स के लिमिट्स देखे थे। बच्चा अगर मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 2, देखो x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 पर अप्रोच कर रहा है, x का वैल्यू 2 पर भाग रहा है, बट 2 तक पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन हाँ 2 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो 2 है, ये जो 2 है, तो मेरा x का वैल्यू लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, मेरा x का वैल्यू राइट साइड से भी आ सकता है। याद आ रहा है बच्चा, मैं थोड़ा रिकॉलिंग कराता हूँ, जैसे कि मैंने बात किया था यार, जैसे मैं हर एक ऑफलाइन लेक्चर में छोटा 5 मिनट का रिवीजन कराता ना, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन में भी वही फील आए। समझ पा रहे हो। चलो यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं बोल दिया कि बताओ लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है मालूम, x का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन हाँ 2 के नेबर में, 2 के नेबर में मतलब लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो सबसे क्लोज वाला वैल्यू, सबसे क्लोज वाला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 2 माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 माइनस। 2 माइनस मतलब ये -2 मत बोलो, 2 के पावर में देखो पावर में माइनस है, मतलब 2 से बहुत ही छोटा, 2 से छोटा मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1.999999 जो बोलने का वो बोलो। मतलब सर इसका मतलब ये चल लेते जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से x का वैल्यू 2 ही है, हमारे हिसाब से। अरे भाई 1.9 भी आता है ना तो हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 2। हाँ अप्रोक्सीमेटली ना, एग्जैक्ट 2 तो नहीं बोलते ना हम लोग, तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो सर जी इसका क्या सीन होगा, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, अगर मैंने बोल दिया 2 प्लस मतलब राइट साइड से आ, राइट साइड से आ, 2 से थोड़ा सा ज्यादा पे तू रुक जाएगा, तू 2 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जब बोलो, ये देखो, ये तुम लोग को दिखना चाहिए, देखो पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो जरा थोड़ा नोटिस करो, मैंने 2 पे नहीं, मैंने 2 के बाजू में किया है। तो यहाँ पर 2 प्लस मतलब 2.00000000000000001। अरे बोल बच्चा, ये तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन करा रहे हो सर। हाँ बच्चा जरूरी है, जरूरी है, मेरे लिए जरूरी होता है। वीडियो का लेंथ मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सीखने की कतार पर है, यहाँ पर हम लोग सीखना है, तो पूरा कंसेप्ट लेके जाएंगे। तो x का वैल्यू 2 नहीं है, उसके हिसाब से x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा कम, मतलब x का वैल्यू 2 नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से, मैंने बोला देखो उसके और हमारे दोनों में डिफरेंस है। वो बोलता है x का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा x का वैल्यू 2, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ। मैं x का वैल्यू 2 बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली 2, हम लोग बोलने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 2। समझ पा रहे हो ये चीज़। ओके, तो क्या होने वाला है अगर मैं लिमिट निकालता हूँ, देखो अगर मैं लिमिट निकालता हूँ f ऑफ x कुछ तो दिखेगा, और यहाँ पर मैं कुछ तो f ऑफ x बताऊंगा। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट साइड से आओगे 2 से थोड़ा सा कम, राइट हैंड लिमिट 2 से राइट साइड से आओगे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये जैसे कि याद करो पहले वाले लेक्चर नंबर 01 में हमने यहाँ तक कवर कर दिया था, यहाँ तक लेक्चर नंबर 01 में हमने कवर किया था। 01 ही मैटर करता है, क्योंकि लेक्चर नंबर 02 बहुत कम लोगों को पता होता है कि 7 इनडिटरमिनेट को प्रूव कैसे करते हैं। समझ पा रहे हो, लेक्चर नंबर 01 मैंडेटरी होगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझेगा तो माफ़ कर देना। गलती मेरी रहेगी कि मैं इस वीडियो में लेक्चर नंबर 01 का नहीं बताने वाला, ये मेरी गलती है। तुम्हारी गलती क्या होगी, अगर तुमने लेक्चर नंबर 01 नहीं देखा रहेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर से जा सकता है। ठीक है चीज़ें, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर जी हम लोग का।
बच्चा किसी को दिक्कत है क्या? तो अब जनरल फॉर्म में बात करते हैं। जनरल फॉर्म में एक्स टेंड्स टू व्हाट ए लिखो, एक्स टेंड्स टू व्हाट ए लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ए माइनस, अरे बराबर है कि नहीं, इसको हटा दो, ए माइनस, और इधर क्या लिखोगे? ए प्लस। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जैसे कि थंबनेल में यही तो डायग्राम बनाया है, थंबनेल में दिखता रहेगा हमारा जो थंबनेल है वो इसमें यही बना है। बहुत मुश्किल से बनाता हो रे भाई एडिट वगैरह आता नहीं, लेकिन स्टिल कोशिश तो हमारी रहती है। तो ये तो क्लियर हो गया, एक्स टेंड्स टू व्हाट ए मतलब ए से कम ए से ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। हमने ये चीज़ और सीखा है कि इसको है ना अलग तरीके से भी लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को मतलब क्या हो रहा है? ए से थोड़ा सा कम मतलब 2 है, तो 2 से थोड़ा सा कम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट ए, हम लोग लिखते हैं इसको एफ ऑफ ए माइनस एच। हम लोग क्या लिखते हैं इसको? एफ ऑफ ए माइनस एच, जहां पर एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0। ये चीज याद रखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? ये देखो यहां पर बच्चा सुनना, इसका मतलब देखो एक्स की जगह पे ए लिखना है, एक्स की जगह पे ए लिखना है, मतलब एक्स की जगह पे 2 लिखना है, यही वाला एग्जांपल। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? 2 से थोड़ा सा कम, मतलब एक्स की जगह पे ए तो लिखना है, लेकिन ए से 2 से थोड़ा कम, ए माइनस एच। एच क्या है? एच वो वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेटली 0 है। मान लेते हैं हम लोग इस सेशन में एच का वैल्यू 0.1 मान के चलते हैं। अरे सर ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। अरे तुम लोग को मालूम है एच का वैल्यू क्या लिखने वाला? 0.000001, लेकिन कैलकुलेट करना है ना, इसलिए मैं एच का वैल्यू 0.1 लेके चल रहा हूँ। बोलो ये समझा? तो इसका मतलब क्या आएगा? ये ए माइनस एच है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट 2 से, ये ए था 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, बराबर है, और एच टेंड्स टू व्हाट 0, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो एच का वैल्यू आ रहा है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो ये हमने लेक्चर नंबर 01 में कवर किया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसको भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको भी बोल सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन के थ्रू कि अगर लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम लोग को पहला डेफिनेशन क्लियर होता है। चलो तुम लोग बोल रहे सर लिखने का टाइम नहीं दिया। अरे बच्चा ये लेक्चर नंबर 01 का है, ये लेक्चर नंबर 03 का नहीं है। ये लेक्चर नंबर देखो तकरीबन 5 मिनट का वीडियो तुम लोग का टाइम ले लिया मैंने, लेकिन रिवीजन तो हो ही गया। अच्छा ठीक है सर, चलेगा, कोई गम नहीं, आपके प्यार मोहब्बत में कुछ भी। चल बच्चा आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ग्राफ के बारे में समझते हैं। देखो ये ग्राफ जिसको फंक्शन चैप्टर नहीं आता ना वो भी कर सकता है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हूँ और आज भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम है बच्चे लोग का फंक्शन चैप्टर में कितना ग्रिप है। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते, थोड़ा आराम से जाएंगे, प्यार मोहब्बत से जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा आंसर लेके ही जाएंगे। यहाँ पर देख भाई ये एक्स का वैल्यू है, ये क्या है? एक्स का वैल्यू है, बरोबर है, और ये क्या है? वाई का वैल्यू। ये जो दिखता है ये क्या है? वाई का वैल्यू। दिख रहा है बच्चा सबको? ये जो एक्सिस दिख रहा है ये वाई का वैल्यू, और गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब वाई तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होता है। तो अगर मैंने तुम लोगों में से किसी बच्चे को पूछता हूँ बताओ एफ ऑफ 1 क्या लिखा है? एफ ऑफ 1 मैं पूछ रहा हूँ, एफ ऑफ 1 मतलब x इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू व्हाट? 1। x इज इक्वल टू व्हाट? 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शंस का वैल्यू क्या है? ये, और इसका वैल्यू क्या है? ये फंक्शंस का वैल्यू होता है। देखो ये फंक्शंस का वैल्यू होता है और ये x का वैल्यू होता है। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शंस का वैल्यू क्या है? 5। बहुत सही आंसर देते हो तुम लोग, बहुत ही सही खूबसूरत आंसर देते हो यहाँ पर। ओके मैंने अगर पूछा एफ ऑफ 3 क्या है? एफ ऑफ 3 फंक्शंस का वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। चलो आंसर तो देखो, ग्राफ देखो, हाँ x इज इक्वल टू 3 ये है फंक्शंस का वैल्यू। अरे ये देखो ये इसके करस्पॉन्ड में जाने का तो क्या आएगा? 10। बहुत सही आंसर है, बहुत ही सही आंसर है। लेकिन एफ ऑफ अगर मैंने 2 पूछा, अब इसका आंसर बोलो। एफ ऑफ 2 दिख रहा है बच्चा? ये दिख रहा है? देखो इसको मैंने गोला किया है, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शंस अनडिफाइंड है। इस पर हम लोग बता नहीं सकते कि फंक्शंस क्या है। प्लीज डोंट से कि सर फाई है क्या, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं, चलो ये वाला एग्जांपल लेता हूँ 4 वाला, ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। यहाँ पर रेडी बच्चा, ध्यान से सुनना। x इज इक्वल टू 4 पर देखो ध्यान से देखो, वो 2 का छोड़ो, बाद में डिस्कस करता हूँ। x इज इक्वल टू 4 पर देखो सर वो ओपन गोला आ रहा है, ओपन गोला, भरा हुआ गोला देखो, और एक ओपन गोला आ रहा है, समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब अपने को आंसर नहीं पता, अनडिफाइंड बोलो, इस पर कुछ भी हो सकता है।
अनडिफाइंड बोल सकते हैं या इनडिटर्मिनेट हो सकता है। क्या हो सकता है? इनडिटर्मिनेट। क्या बोलेंगे हम लोग? इनडिटर्मिनेट। मेरे हिसाब से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं। तो जब जब फंक्शंस अनडिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, तभी तो हम लोग लिमिट्स को पिक्चर में लाते हैं। अरे बोल हाँ या ना, समझ पा रहे हो? लिमिट्स तभी पिक्चर में आता है। लेकिन f(2) पर बोलो ना, f(2) पर, f(2) पर। बच्चा तुम लोग में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं f(2) पर सर एक गोला है। अरे जरा देख तो, ये गोला है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जा। अरे हाँ, मतलब f(2) पर इधर है ना। अगर ये नहीं होता तो मैं बोलता अनडिफाइंड है। लेकिन जरा कोशिश कर, इधर नहीं, ये फंक्शन देखो, मैंने इसको रीजनरेट कर दिया। मैंने बोला x = 2 पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। देखो एक गोला बना के रखा है, एक गोला बना के रखा, मतलब तू ये नहीं ले सकता ना, लेकिन जस्ट इसके ऊपर जा, मतलब तुम लोग 10 ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये बच्चे लोग को समझना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो बच्चा, हाँ या ना? चलो ये तो क्लियर हो गया। सर ये क्या है? कंसीडर द ग्राफ एट x = 2। कंसीडर द ग्राफ एट x = 2। इसका मतलब क्या होता है? भाई बहन जरा मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुन ले। मैं अभी यहाँ पर है ना एनालिसिस करना चाहता हूँ। एनालिसिस मतलब क्या होता है? अपने को मालूम है एग्जिस्टेंस का क्या होता है। एग्जिस्टेंस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। चलो एट x = 2, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? देखो ये 2 से कम लेना है, 2 से कम वाला फंक्शन। देख भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज समझो। 2 माइनस का मतलब क्या होता है? 2 माइनस का मतलब देख बच्चा यहाँ पर 2 माइनस का मतलब होता है 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम। देखो ध्यान से ये, अच्छा एक काम करो, मैं बार बार ये ले रहा हूँ ना तो तुम लोग हाँ चलो ठीक है। x = 2 माइनस मतलब 2 से कम। बोलो 2 से कम क्या आएगा? 2 से कम क्या आएगा? 2 से कम यहाँ पर चलो 2 से कम पे क्या आएगा? 2 से कम देखना, 2 से कम, 2 से कम यहाँ पर ये 2 है। 2 पर तो ये गोला बोलो या तो 2 है। 2 से कम मतलब क्या आएगा? देखो 2 से कम। हाँ बच्चा यहाँ पर देखो प्लीज, अगर मुझे एडिट आएगा तो मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 से कम, 2 से कम, ये 2 से कम, ये बोलो क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? 5। मतलब इसका आंसर डायरेक्टली आ गया, वैल्यू आएगा, डायरेक्टली बोल दिया हम लोग ने। क्या बोल दिया? ये 5 आ रहा है। चलो राइट हैंड लिमिट बोलते, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। चलो बोलो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब प्लीज डोंट से कि x = 3। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, चलो 2 से ज्यादा यहां पर। अच्छा ये गोला तुम लोग को ज्यादा दिख रहा है ना बड़ा? देखो अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है, मतलब इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 5। अरे बरोबर है कि नहीं ये चीज? अरे बोल हाँ या ना? अरे बोल बोल बोल, यस और नो। 2 से ज्यादा तो हम लोग बोल सकते हैं LHL = RHL, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिट एग्जिस्ट। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर है क्या बात कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कब बोलना है? जब LHL और RHL इक्वल है ना। व्हाट अबाउट x = 2? वो मैटर नहीं करता। x = 2 पे बोलो, x = 2 पे, प्लीज डोंट से दिस वन। x = 2 पे ये मैटर नहीं करता मेरे लाइफ में। एट बोलो क्या आएगा? लिमिट एट x = 2 मतलब फंक्शंस का वैल्यू ही बोलो, फंक्शन का वैल्यू एट x = 10। मुझे ये मैटर नहीं करता इस वक्त। ये कंटिन्यूटी चैप्टर आएगा ना नेक्स्ट वाला, तब मैटर करेगा। कंटिन्यूटी वाला सिंपल बोलता है कि LHL RHL और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू है। अब ये कंटिन्यू नहीं है क्योंकि LHL और RHL मैच हो रहा है, आजू बाजू वाला तो मैच हो गया लेकिन बीच वाला तो दूर है। अरे कंटिन्यूटी में सीखेंगे, फिलहाल के लिए ये समझ गया ना। सेम सेम, चलो मुझे बताना। कंसिडर द ग्राफ एट x = what? एट x = what? चलो मैं बात कर रहा हूँ 3 पर। एट x = 3 पर, चलो बच्चा साथ दे। एट x = 3 पर बोलो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 3 से कम, 3 से कम बताओ। 3 से कम, 3 से थोड़ा सा कम, 3 है, 3 से थोड़ा सा कम मतलब इधर आएगा। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या बोलेंगे? 10 आ रहा है। चलो ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यही आएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? LHL = RHL मतलब लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिट एग्जिस्ट। चलो आगे देखते क्या आएगा। चलो स्पीड बढ़ाना है अपने को, स्पीड बढ़ाना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो ठीक है सर, आगे बोलो क्या कर सकते हैं हम लोग? जरा सोचो। सी वाला हम लोग बात करते हैं। कंसिडर ग्राफ एट x = 4। चलो एट x = 4, चलो बता। एट x = 4 मेरे हिसाब से तुम लोग समझ करेंगे। ये देखो
इधर थोड़ा ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो सर नॉट डिफाइन कब होगा? थोड़ा रुकना, थोड़ा सबर रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू व्हाट, 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम मतलब x का वैल्यू जब थोड़ा सा 4 से कम रहेगा ना, तो इधर आके 5 ही आंसर आने वाला। क्या आंसर आने वाला? 5। थोड़ा सबर रख, तेरा डाउट सब क्लियर होने वाला बच्चा। इसको 4 से ज़्यादा, 4 से हल्का सा ज़्यादा, 4 से हल्का सा ज़्यादा मतलब वापस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है? 5। तो LHL इज इक्वल टू और RHL, ये भी क्लियर हो गया। नाउ डी वाला पार्ट, कंसिडर ग्राफ एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। चल अब मजा आने वाला है। x इज इक्वल टू 5, देखो x इज इक्वल टू 5, प्लीज यहाँ पर चलो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू व्हाट, 5 से कम, 5 से कम, देखो 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम, देखो ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसी ने बच्चे ने ये एरो देखा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पे जैसे ही थोड़ा सा 5 तक पहुंचा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। थोड़ा 5 से कम मतलब इन्फिनिटी के पास भाग रहा है ये। अरे बोला है ना 5 पर तो ये इन्फिनिटी है, 5 से थोड़ा सा कम मतलब ये इन्फिनिटी के पास भाग रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये इन्फिनिटी है, और ये क्या है, इन्फिनिटी आएगा। अरे देख लेना, ग्राफ से देख, ग्राफ से देख, ग्राफ से। सर RHL नहीं दिख रहा इसको, अरे जरा सोच RHL क्या है, RHL इधर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, लेकिन एक चीज समझना चाहिए, LHL RHL फाइनाइट होना चाहिए। ये तो क्या लिखा है, ये अनडिफाइंड है ना, तो अनडिफाइंड में हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड में हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को दिक्कत है कि यहाँ पर? अभी और बात करेंगे हम लोग, और बात करेंगे, रुक जाओ, और बात करेंगे, थोड़ा सबर रखना। ई वाला पार्ट, ई कंसिडर ग्राफ, कंसिडर ग्राफ एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। चल रेडी एवरीवन, चलो लिमिट x टेंस टू व्हाट, लिमिट x टेंस टू व्हाट, 1 से कम, चलो 1 से कम बताओ, 1 से कम, चलो ग्राफ देखो, 1 से कम, 1 से थोड़ा सा कम, 1 दिख रहा है, 1 से ये 0 है, 1 से थोड़ा सा कम मतलब ये वाला पार्ट, और ये वाला किधर आ रहा है, 0, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। 1 से थोड़ा सा कम, अरे बोलो हाँ या ना यार बच्चा, देखो ये 1 है बच्चा, ये 1 है, ये 1 से ज़्यादा और ये 1 से कम, 1 से कम देखो ये, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, 0, अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, 0। ओके, लिमिट x टेंस टू व्हाट, 1 प्लस बोलो, 1 प्लस मतलब ये फोन का नाम नहीं रे, फोन का नाम नहीं, 1 प्लस फोन का नाम होता है ना, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1 है थोड़ा सा ज़्यादा, क्या आ रहा है ये 5, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्या आ रहा है ये 5 अप्रोक्सीमेटली। ये तो हो गया LHL, ये हो गया RHL, तो हम लोग क्या बोलेंगे, LHL इक्वल नहीं है किसके, RHL के, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो LD, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को तकलीफ है, किसी को तकलीफ, लिमिट, चलो पूरा लिखो भाई, शॉर्टकट मत मारो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा बच्चे एक चीज याद रखना, जब एक साइड का फंक्शन है, एक साइड का फंक्शन है, जैसे यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट चलेगा, लेकिन 5 से ज्यादा वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। क्या बोलते हैं हम लोग, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट, ये याद रखना। एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? सर हो गया सॉल्व? नहीं, कहीं तो एक तो नहीं निकाला। हाँ चलो f बोलो, यहाँ पर दिख रहा है क्या तुम लोग को? यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, ज़्यादा गर्मी हो गया यार। चलो यहाँ पर एवरीवन, ये तो क्लियर हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर बताओ f के बारे में, f के बारे में कंसिडर, देखो दिख रहा है, कंसिडर ग्राफ एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। चलो पहले देखो 0 से माइनस, 0 से थोड़ा कम, 0 से कम तो कोई ग्राफ ही नहीं है, मतलब इन शॉर्ट ये वन साइडेड लिमिट है, इतना तो मालूम पड़ गया, वन साइडेड लिमिट है। चलो ये मैटर नहीं करता वन साइड हो या टू साइड हो, वन साइड लिमिट बोल दिया हम लोग ने। हाँ आगे बोलो लिमिट, अब इसका मतलब हम लोग को सिर्फ पूरा का पूरा गेम किससे बचा है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस पे क्या है, 0 प्लस पर ये 0 है, 0 प्लस मतलब इधर, और 0 प्लस मतलब ये क्या आएगा 5। बोलो ये क्लियर हो गया? तो हाँ लिमिट एग्जिस्ट लिख देने का इसका, क्योंकि सेकंड साइड पता नहीं है तो हम लोग बस इतना ही लिखेंगे 5 प्लस, कोई मैटर नहीं करता, हम लोग बोल देंगे वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट में हम लोग जजमेंट भी नहीं ले पाएंगे कि भाई बता ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, हम लोग बोल देंगे हाँ कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल देंगे हाँ
कर रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया। तो अब मुझे बोलो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या करना है, हम लोग को क्या समझा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इतना लिखने के बाद इतना छोटे में लिख रहे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ये बच्चा दिख रहा है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होना चाहिए, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, RHL मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट समझता है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने इसको बोल दिया लिमिट एग्जिस्ट है, इवन तो ये वन साइडेड लिमिट है, ये भी वन साइडेड लिमिट है, लेकिन मैंने इसको लिखा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि इधर आ रहा है नॉट डिफाइंड। तो अपना को क्या मालूम पड़ा, मालूम है ग्राफ से किस तरह एनालिसिस करना, ये चीज समझा अपने को। किसी को दिक्कत है इसमें 100%, कुछ पार्ट अगर छूट गया रहेगा ना तो माफ कर देना भाई, हम लोग मैथमेटिशियन नहीं, एक टीचर है, हम लोग जो सीखते दिन रात एक करके जो सीखते हो, बच्चे लोग को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सब टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो अपने को ग्राफ से एनालिसिस करने आ गया, किसी को दिक्कत, तो आज के बाद कभी किसी इंसान को क्या बोलोगे, भाई लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे बोलोगे, भाई इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, साथ में ये फाइनाइट होना चाहिए। इसका आंसर 3 आ रहा तो इसका आंसर भी 3 आना चाहिए, इसका आंसर 3 आ रहा और इसका आंसर -3, ऐसा चलेगा नहीं। लेकिन दोनों में से एक का भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी, तभी भी नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो, फाइनाइट लिखा है मैंने, फाइनाइट, तो प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स लेंगे। न्यूमेरिकल समझते हैं प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत दिल से फील आ चुका है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कब होता है। अभी कैसे मैंने ग्राफ दिया है, आगे चल के मैं ग्राफ नहीं दूंगा, मैं फंक्शंस देने वाला हूँ, तो और तकलीफ बढ़ जाएगा। लेकिन तकलीफ बढ़ेगा, आशीष सर है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा इसके बाद है ना तुरंत फ्रेश होकर दूसरा वीडियो तुरंत देख लेना, क्योंकि मैं तुरंत शूट करूँगा, समझ रहे हो, तुम लोग तक तो पहुंच जाएगा धीरे धीरे, लेकिन मैं तुरंत शूट करने के बाद, ताकि तुम लोग को ना एक अच्छा फॉर्मेट में मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लॉगिंग आउट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।